बल्दिया मूसलाधार बारिश से है चौकस। मेयर विजय लक्ष्मी ने मॉनसून कंट्रोल रूम का मुआयना करते हुए कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद शहर में शदीद बारिश की वजह से लोगों को किसी किस्म की तकलीफ से बचाने के लिए वसी पैमाने पर इक़दामात किए गए हैं। मेयर विजय लक्ष्मी ने जीएचएमसी हेडक्वार्टर में मॉनसून के इमरजेंसी कंट्रोल रूम का दौरा किया और इंतजाम का मुआयना किया। इस मौके पर मेयर ने बताया कि इस कंट्रोल रूम में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार के साथ शहर में जारी शदीद बारिश की वजह से पैदा होने वाली परेशानियों का इजाला किया जाएगा। जीएचएमसी के अलावा बरखी, आबरसानी, सेहत और पुलिस महकमों के अहदेदार हालात पर निगरानी के लिए कंट्रोल रूम में रहेंगे। उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से किसी परेशानी से बचने के लिए शहर में 324 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। उन्होंने बताया कि शहर में पानी के ज़ख़ीर मौजूद इलाक़ों में वक्तन फ़वक्तन पानी निकालने के लिए 200 मोटर पंप रेडी हैं। उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से शहर के सड़कों पर 3900 गड्ढे खड्डे हो गए थे और इनकी फौरी तौर पर मरम्मत कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अवाम को अगर किसी भी तकलीफ का सामना हो तो जीएचएमसी कंट्रोल रूम नंबर 0402111111 या पुलिस को 100 नंबर पर डायल करके इत्तला दें। उन्होंने कहा कि हर बल्दी हलके में एक शेल्टर कायम किया गया है और बताया कि जीएचएमसी जोनल और डिप्टी कमिश्नर को चौकस रहने की भी हिदायत दी गई है। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात मेयर विजय लक्ष्मी से। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने इंडियन रेड क्रॉस तेलंगाना चैप्टर के वॉलंटियरों पर जोर दिया कि वो हालिया बारिश के पेश नज़र चौकस रहें और मुसीबत के वक्त बारिश और सैलाब को मुतासिरीन की मदद करें। पुडुचेरी के राजभवन से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़िलाई सदूर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए गवर्नर ने रियासत के कई अजला में मुसलसल बारिश से फसलों को होने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुतासरीन में अद्वियात, ग़िज़ा और मलबूसा तकसीम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। गवर्नर के सेक्रेटरी सुरेंद्र मोहन ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश की तफसीलात से वाकिफ करवाया। टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड ने अपना 7वां अपाची कम्बैट हेलीकॉप्टर बोइंग कंपनी को डिलीवर कर दिया है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव और टाटा कंपनी के अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। के.टी. रामाराव ने कहा कि तेलंगाना रियासत के लिए यह फ़ख्र की बात है कि उसने एरोस्पेस और दफाई निज़ाम को बेहतर बनाने में अपना अहम रोल अदा कर रहा है। AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर 3 साल की मुख्तसर मुद्दत में तैयार किया गया है। टाटा बोइंग एरोस्पेस ने अमेरिका की बोइंग कंपनी के साथ 2015 में इसकी तैयारी का एक मायदा किया था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर मल्लू रवि ने जमहूरी और पुरअमन अंदाज में एहतजाज करने पर पुलिस की जानिब से पार्टी कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ इंतबाह दिया और कहा कि पुलिस जानिबदाराना कार्रवाई कर रही है। NSUI के सदर वेंकट ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया कि उसने इंदिरा पार्क पर जुमेरात को बर्बरियत का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से उनके सीने पर तक गहरे जख्म आए हैं। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डी शरवण ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें कोविड-19 के अमवात को छुपा रही हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शरवण ने कहा कि मरकज ने पार्लियामेंट में अपने बयान में अमवात की कुल तादाद वाज़ेह तौर पर नहीं बताई। इस तरह रियासती हुकूमत भी कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर में मरने वालों की तादाद सिर्फ 3710 बता रही है, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, उड़ीसा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में हजारों अफराद फौत हुए हैं और ये सबको मालूम ही है। शरावन ने बताया कि जीएचएमसी हुदूद में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए और अमवात भी यहीं सबसे ज्यादा हुई हैं। कारवन के मजलिस असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने मुसलसल बारिश के चलते जीएचएमसी के चीफ इंजीनियर देवानंद के हमरा शाहतम तालाब का मुआयना किया। उन्होंने तालाब के भर जाने की सूरत में पानी की फिलफोर निकासी की जरूरत पर जोर दिया। टोली चौकी के कारपोरेटर हारून फरहान और दूसरे मजलिस कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फारसी के प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का नया वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। वो तदरीसी पेशे में 34 साल का तजुर्बा रखते हैं। ऐनुल हसन उर्दू यूनिवर्सिटी के 5वें वाइस चांसलर होंगे। जिले महबूबाबाद में मुसलसल बारिश से पैदाशुदा हालात का जायजा हासिल करने के लिए एक इजलास वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यावती राठौर की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में बताया गया कि जिले के 700 से ज़ायद तालाब लबालब हो चुके हैं
और कई तालाबों का पानी सड़कों पर आने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जिला हुकाम को किसी भी नागहानी वाक़े से निपटने के लिए चौकस व चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई। इजलास में मकामी रुकन असम्बली शंकर नायक, जिला कलेक्टर अभिलाषा अभिनय, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर रवि किरण, सुपरिटेंडेंट पुलिस एन कोटी रेड्डी और दूसरे जजेदार भी शरीक थे। जारिया मानसून के दौरान किसी भी नागहानी वाक़े को टालने के लिए जीएचएमसी मुतहरिक हो चुका है और इसी के मद्देनजर कटल मंडी नामपल्ली में बारिश के चलते एक मखदूश इमारत को बल्दिया के इमरजेंसी स्क्वाड ने मुनज़्ज़म कर दिया। हुकाम ने जेसीबी का इस्तेमाल भी किया और इस कार्रवाई से कबल अतराफ व अकनाफ के इलाके को सील कर दिया था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बंडा श्रीनिवास को तेलंगाना स्टेट शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। बंडा श्रीनिवास का ताल्लुक जिले करीमनगर के हुजूराबाद से है और वो मादिगा तबके से ताल्लुक रखते हैं। दरगाह हजरत बूद अली शाह उस्मानपुरे के करीब एक मकान में आग लग गई। आग इस कदर भयानक थी कि मकान पूरी तरह जलकर खाकस्तर हो गया। पुलिस दबीलपुरा ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है। रायदुर्ग पुलिस और साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी वेबसाइट पर सस्ते फर्नीचर और दूसरी अशिया फरोख्त करने के नाम पर लोगों को धोखा देने वाले यूपी के मुतवत्तिन ऋषभ उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि बेंगलुरु से काम कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 40 लाख रुपए की नकद रकम, 20 क्रेडिट कार्ड्स, 6 पासबुक और 2 लैपटॉप भी बरामद किए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने बताया कि उपाध्याय के खिलाफ 380 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए थे। जलगांव जिले में घनपुर के मकाम पर आरटीसी के सुपर लग्जरी बस को आग लग गई। ताहम इसमें सवार तमाम 22 मुसाफिरीन महफूज रहे। बताया जाता है कि बस हनमकुंडे से हैदराबाद आ रही थी। पुलिस के मुताबिक ये हादसा जुमे को दोपहर 3:30 बजे पेश आया। फायर फाइटर्स मकाम पर पहुंच गए और आग को बुझा दिया, लेकिन बस पूरी तरह जलकर खाकस्तर हो गई थी। स्टेशन घनपुर के एमएलए ए राजया ने मकाम पर पहुंचकर उसका मुआयना किया। वक्फ की 12 साल में एक इमारत तामीर न हो सकी, इसके जिम्मेदार कौन? तामीर के नाम पर माकूल रकम भी खर्च की गई, लेकिन तामीरात अब तक भी नामुकम्मिल। हज हाउस से मुतसिल गार्डन व्यू वक्फ माल की तामीर के लिए वक्फ बोर्ड में करारदाद मंजूर की गई थी कि एक टेंडर जारी किया जाए, लेकिन करारदाद पर अमल न हुआ, बल्कि बगैर टेंडर ही के इमारत की तामीर शुरू कर दी गई। लेकिन अब इस इमारत में 12 फीट तक पानी जमा हो चुका है, जिससे ये साबित होता है कि तामीर गैर मनसूबाबंद और नाक़िस है। अवामी शिकायत पर पानी के अखराज के लिए एक मोटर लगाई गई, लेकिन पानी के अखराज का कोई मुस्तकिल इंतज़ाम न होने के सबब इसमें दोबारा पानी जमा हो चुका है। इसमें बेशुमार मच्छरों की अफजाइश हो रही है और इस इमारत से मुत्तसिल ही माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन का सदर दफ्तर, उर्दू एकेडमी का सदर दफ्तर, हज कमेटी और वक्फ बोर्ड का सदर दफ्तर भी यहाँ कायम है, जिसमें सैकड़ों मुलाजिमीन बरसर खिदमत हैं और रोज़ाना अवाम अपने मसाइल को लेकर हज़ारों की तादाद में इन दफातर को पहुँचते हैं और मच्छरों से मुतासिर होकर डेंगू जैसी बीमारी से मुतासिर हो चुके हैं। ख़ुद इन दफातर का अमला भी मुतासिर हुआ है और अब तो कोविड ने भी मुतासिर करना शुरू कर दिया है और इससे भी मुलाजिमीन के इंतकाल कर जाने की तल्लात हैं। वाज़ेह रहे कि इस इमारत की अराज़ी को हासिल करने और इमारत की तामीर के लिए जुमला अखराजात 60 से 62 करोड़ रुपए होने की तल्लात हैं, लेकिन अब तक इससे 1 रुपये की भी आमदनी नहीं हुई। कहा जाता है कि इस इमारत को किराए पर देने के लिए कोशिश की गई, लेकिन कारपोरेट इदारों ने इस इमारत को किराए पर हासिल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसकी बुनियादों में मुस्तकिल पानी जमा रहता है, इसीलिए इसे इस्तेमाल करना ख़तरे से खाली नहीं है। इस इमारत की तामीर में लापरवाही के ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत तेलंगाना है या महकूम अक़लियती बहबूद या फिर वक्फ बोर्ड या फिर तीनों ही इसके ज़िम्मेदार हैं? इन हालात में हुकूमत और इस इमारत से मुताल्लिक़ तमाम महकूमों को चाहिए कि संजीदगी का मुज़ाहरा करें और इमारत की तामीर फ़ौरी तौर पर मुकम्मिल कर लें और इसे आमदनी का ज़रिया बनाएँ। इस इमारत का इफ्तिताह करीबन 12 साल कबल आन जहानी राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने किया। अब 12 साल का अरसा गुजर चुका है और इमारत अब भी ज़ेर तामीर है। अगर हुकूमत चाहती तो इन 12 सालों में ऐसी 12 इमारतें तामीर कर सकती, लेकिन अक़लियतों के लिए एक इमारत तामीर न कर सकी। इस सिलसिले में जनाब अज़ीज़ पाशा साबिक़ राज्यसभा मेंबर कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा उस्मानुल हाजरी ने भी नुमाइंदगी की, लेकिन अब तक कोई तामीरी काम शुरू न हो सका। अब देखना यह है कि इस इमारत की तामीर वक्फ बोर्ड के ज़िम्मे है या फिर रियासती वजारत अक़लियती बहबूद के ज़िम्मेदारी में आता है और ये लोग तामीरी काम अंजाम देंगे या इसे अपनी साबिक़ा रविश के मुताबिक वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा।
चंदन गुट्टा पुलिस स्टेशन की नई 5 मंजिला इमारत को मुंतकली के खिलाफ मकामी अवाम ने सख्त एहतजाज करते हुए पुलिस स्टेशन की मौजूदा इमारत के सामने धरना दिया। तेलुगु देशम के लीडर रमना जयराजू, सैयद शाकिर के अलावा अमन कमेटी के अरकान अनुराधा, राजू मुदिराज, तुलसी, कमलाबाई, बीजेपी लीडर प्रभाकर, रामकृष्णा, नागाराजू और मकामी मंदिर कमेटी के साबिक सदर राजू ने धरना में हिस्सा लिया। उनका कहना है कि मौजूदा इमारत महल व वक़ूफ़ के एतबार से मौजू है और आवाम को काफ़ी सहूलत हासिल है। इसे दूर दराज के इलाके में मुंतकिल करना कोई अच्छा फैसला नहीं है। गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से शहर के 2 ज़खारियाब उस्मान सागर और हिमायत सागर लबालब हो चुके हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार और मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड दाना किशोर ने जुमे की सहपहर इन दोनों ज़खारियाब का मायना किया। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि वो पानी के सतयाब के खतरे के निशान को छुजाने की सूरत में मरहलेवार अंदाज में उसके दरवाजे खोलें और पानी को मूसा नदी में छोड़ने से कबल उसके अतराफ रहने वालों को बाखबर करें। शुमाल मशरक़ी मुंबई के मज़ाफ़ाती इलाके गोविंडी के शिवाजी नगर में एक इमारत मुनज़्ज़म होने के नतीजे में 4 अफराद हलाक और दीगर 10 अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया अहदेदारों के मुताबिक यह हादसा सुबह 5 बजे के करीब पेश आया। उस वक्त इस सिंगल स्टोरी इमारत में रहने वाले महबूब ख्वाब थे। मरने वालों की शिनाख्त 80 साला मुख्तार शेख के अलावा 3 खवातीन, 45 साला शमशाद शेख, 35 साला नेहाश परवेज शेख और 22 साला फरीद शेख की हैसियत से की गई है। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने पेगासस के जरिए अपोजिशन कायदीन और सहाफ़ियों की जासूसी करवाने के मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। विजय चौक पर रिपोर्टर से बातचीत करते हुए उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे की मांग भी की। राहुल गांधी ने कहा कि मरकजी हुकूमत जासूसी के इस मामले से अपनी लाइल्मी का इज़हार करते हुए अपना दामन नहीं बचा सकती। पेगासस का मामला हुकूमत के लिए परेशान कुन बनता जा रहा है। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के चौथे दिन भी जुमे को दोनों ऐवानों में हंगामा हुआ, जिसके चलते लोकसभा के इजलास को पीठ तक के लिए मुलतवी कर देना पड़ा। दूसरी तरफ राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के रुकन संतोष सेन को पार्लियामेंट के इख्तिताम तक मुअत्तल कर दिया गया है। उन्होंने चारशंबे को वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्वनी विष्णु के हाथ से उनका पढ़ा जाने वाला बयान छीनकर उसे फाड़ दिया था और फिर ऐवान में उछाल दिया था। राज्यसभा के सदनशीन वेंकैया नायडू ने इस वाक़े का सख्त नोट लिया और कहा कि यह ऐवान की तौहीन है। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने तृणमूल कांग्रेस के रुकन को ऐवान से चले जाने की ख्वाहिश की। मुल्क में जुमे को एक ही दिन में कोरोना वायरस के 35,342 केसेस सामने आने के बाद कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 3,12,93,000 हो चुकी है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि 24 घंटों की मुद्दत में 483 नई अमवात भी हुई हैं। इसी दौरान 16 जनवरी से मुल्क भर में कोविड-19 वैक्सीन की शुरू करदा मुहिम से अब तक 42 करोड़ अफराद टीके ले चुके हैं। कल एक ही दिन में 48 लाख अफराद को टीके दिए गए। अमन माहिदे के लिए अफ़गान सदर का ओहदा छोड़ना ज़रूरी है और तालिबान भी अपने हथियार डाल देंगे। तालिबान ने कहा कि हम इक़्तिदार की इजारादारी पर यकीन नहीं रखते। तालिबान ने अपने एक अहम बयान में ये वाज़ेह किया कि वो इक़्तिदार पर इजारादारी नहीं रखना चाहते, लेकिन वो इस बात पर इसरार करते हैं कि जब तक काबुल में नई हुकूमत कायम न हो और सदर अशरफ गनी का ओहदा ख़त्म न हो, तब तक वो अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। इस अमरीकी खबर रसां इदारे AP को दिए गए एक इंटरव्यू में तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन, जो कि मुज़ाकरात करने वाले गुरूह के रुकन भी हैं, इन्होंने कहा तालिबान के मौक़िफ़ की निशानदही मुल्क में आगे क्या हो सकता है। सुहेल शाहीन ने कहा कि जब अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म होगी और दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से काबिल क़बूल मुज़ाकरात के बाद नई हुकूमत काबुल में कायम हो जाए तो वो अपने हथियार डाल देंगे। तालिबान का कहना है कि अशरफ गनी हुकूमत मुफाहमत नहीं चाहती, मगर चाहती है कि हम हथियार डाल दें। सुहेल शाहीन ने कहा कि मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हम इक़्तिदार की इजारादारी पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि माजी में अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार पर इजारादारी कायम करने वाली हुकूमतें कामयाब नहीं हुई हैं, लिहाजा हम इस फार्मूले को अपनाना नहीं चाहते। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में ओलंपिक गेम्स 2020 का जुमे को शानदार और रंगारंग तकरीब में आगाज हो गया। कोरोना वायरस की वबा के चलते, जिसकी जद में सारे मुल्क आ गए थे, ये गेम 1 साल की ताखीर से शुरू हो रहा है। ये पहला मौका है कि जापान के कौमी स्टेडियम में ओलंपिक गेम्स देखने स्टेडियम में शायकीन मौजूद नहीं रहे। हिंदुस्तानी बॉक्सर मेरी कॉम और हिंदुस्तानी हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह की क़यादत में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का एक बड़ा जत्था ओलंपिक गेम्स में हिस्सा ले रहा है।
मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता 288 हिंदुस्तानी खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह ने आज 20 रुकनी खिलाड़ियों की टीम की क़यादत की, जिसने इफ्तिताई परेड में हिस्सा लिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने टोक्यो में शुरू होने वाले 32वें ओलंपिक गेम्स के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि यकीन है कि हिंदुस्तानी खिलाड़ी ढेर सारे गोल्ड और सिल्वर मेडल्स अपने साथ लेके आएंगे। मरकजी वज़ीर स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर और वजारत स्पोर्ट्स के आलादेदार दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताई तकारीब का मुशाहिदा करने वालों में शामिल थे। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.